क्या आप भी किलोमीटर को मिलीमीटर या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हुए उलझ जाते हैं? और क्या बच्चों के लिए ये संभव है कि इतनी सारी यूनिट्स को एक साथ याद रख पाना कि कौन सी यूनिट्स किससे कितनी बड़ी या छोटी होती है? तो अब एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैंने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए उनसे यूनिट कन्वर्जन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे, जहां मैंने पाया कि बच्चों में जो मेन कंफ्यूजन थी वो यह थी कि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी यूनिट्स किससे कितनी बड़ी या छोटी होती है। तो अब मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बच्चों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वह इतना असरदार रहा कि देखते ही देखते 2 मिनट के अंदर बच्चों ने एक यूनिट से दूसरी यूनिट को बदलना सीख लिया। तो कॉन्सेप्ट इस प्रकार था कि सबसे पहले मैंने एक चार्ट की सहायता से सभी यूनिट्स को बड़े से छोटे क्रम में इस प्रकार लिखा, जहां K मतलब किलो था जो कि सबसे बड़ी यूनिट थी। उसके बाद घटते क्रम में H मतलब हेक्टो, D मतलब डेका, दूसरा D मतलब डेसी, C मतलब सेंटी और सबसे छोटा M मतलब मिली था। इसके साथ ही मैंने बच्चों को बताया जो बीच में M मतलब मीटर है वो बेस है। अगर बीच में मीटर लिया जाता है तो सभी यूनिट्स हमारी मीटर में चलेंगी, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर बीच में ग्राम लिया जाता है तो सभी यूनिट्स हमारी ग्राम में चलेंगी, जैसे किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम। अगर बीच में लीटर लिया जाता है तो सभी यूनिट्स हमारी लीटर में चलेंगी। अब इन यूनिट्स को याद रखने की जो मैंने बच्चों को ट्रिक बताई थी वो यह थी, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। यहाँ पर कल में जो K है वो किलो को डिनोट करता है, हम में जो H है वो हेक्टो को डिनोट करता है, इसी तरह लास्ट में जो M है वो मिली को डिनोट करता है। तो अब मैंने बच्चों को बताया कि इस ट्रिक को किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली यह है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो डिवाइड करना है। दूसरी बात यह थी कि हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई किससे करना है। इसके लिए मैंने बच्चों को बताया कि जब हम यूनिट को चेंज करते समय जितने स्टेप्स बिगर टू स्मॉलर यानी राइट में जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम यूनिट्स को चेंज करते समय जितने स्टेप्स स्मॉलर टू बिगर यानी लेफ्ट की ओर जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ टेंस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक छोटी से बड़ी यूनिट का डिफरेंस उससे 10 टाइम्स ज्यादा है। जैसे मिलीमीटर के पास यदि 1 रुपया है तो सेंटीमीटर के पास 10 रुपए होंगे, डेसीमीटर के पास 100 रुपए और मीटर के पास 1000 रुपए होंगे। इसी तरह आगे की यूनिट्स हर एक यूनिट से 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी। अब कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए और इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए, जिसमें पहली प्रॉब्लम थी 7 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त मैंने बच्चों को फिर से वही 2 बातें याद दिलाई, जिसमें पहली यह थी कि बिगर टू स्मॉलर या स्मॉलर टू बिगर को देखना, और यहाँ हमें मीटर से मिलीमीटर यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना था, जिसमें हमें मल्टीप्लाई को करना था। दूसरी चीज, हमें मीटर से मिलीमीटर यानी राइट में जाने के लिए कितने स्टेप्स लगने थे उसको काउंट करना, जैसे पहले मीटर से डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और लास्ट में मिलीमीटर, यानी 3 स्टेप्स के लिए मुझे 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 7 को 7000 बनाना था। दूसरी प्रॉब्लम में बच्चों को 8 मीटर को किलोमीटर में बदलना था। अब इसके लिए बच्चों को स्मॉलर टू बिगर जाना था, जिसके लिए उन्हें डिवाइड करना था। अब स्मॉलर टू बिगर जाने के लिए यहाँ भी नंबर ऑफ स्टेप्स 3 ही लगे थे, इसलिए हमने 8 को 1000 से डिवाइड करके 0.008 किलोमीटर बनाया। इसके बाद एक्टिविटी से बच्चों ने कितना सीखा को चेक करने के लिए मैंने सभी बच्चों के लिए अलग अलग कार्ड्स पर एक एक क्वेश्चंस लिखा, जिसे बच्चों को इसी कार्ड पर सॉल्व करना था। अब सभी कार्ड्स को बच्चों की योग्यता अनुसार मैंने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि अब बारी थी बच्चों ने जो सीखा उसे अप्लाई करने की। हर कार्ड्स में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने अलग अलग डिफिकल्टी लेवल रखा था, ताकि हर बच्चा अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, क्योंकि असेसमेंट मीनिंगफुल तभी बनेगा जब हर बच्चा इससे अच्छे से जुड़ पाए। जहां एक्टिविटी से पहले बच्चे सवालों को देखकर ही घबरा रहे थे, अब न केवल वे सवालों को हल कर रहे थे बल्कि उन्हें समझा भी पा रहे थे। जबकि कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग तो इतनी अच्छी बन गई थी कि वे बिना सॉल्व किए ही सवालों के सही उत्तर दे पा रहे थे, और हर बार की तरह कुछ नया और मजेदार सीखकर अंत में बच्चों ने कुछ इस तरह से एंजॉय भी किया। तो बच्चों के साथ अगर आपने भी इस एक्टिविटी को एंजॉय किया तो इस सवाल का उत्तर कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।